आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है, उनका लघुत्तम समापवर्त 480 है, तो महत्तम समापवर्त क्या होगा ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है, दो संख्या 3 4 के अनुपात में है, दे क्या रहा है लघुत्तम, तो हम लोग क्या करेंगे इसका लघुत्तम निकालेंगे। अब इन दोनों का यदि लघुत्तम निकालेंगे हम लोग तो लघुत्तम निकलेगा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन तो कुछ नहीं है। अब कुछ कॉमन नहीं है यानी कि उभयनिष्ठ संख्या, वैसा बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे, कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही। 1 के अलावा अब जो संख्या यहाँ बच जाएगा उसको क्या करते हैं हम लोग गुना के रूप में लिख लेते हैं, किसके लिए लघुत्तम के लिए। तो 3 और 4 को गुना करेंगे ये हो जाएगा 12, यानी पूरा लघुत्तम हम लोग का कितना आ गया 1 × 12। लेकिन ये बोल रहा है कि लघुत्तम कितना है 480, तो कह सकते हैं कि इतना का मान हो जाएगा 480। काट देंगे 12 से, 12 चौक 48, 40 आ गया, यानी एक का मान कितना 40। क्या बोल रहा है उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है हम लोग का उभयनिष्ठ संख्या, यानी जो संख्या दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे वही हम लोग का महत्तम होता है। तो दोनों को विभाजित करने वाला संख्या क्या था हम लोग का, बड़ा से बड़ा संख्या 1 था। 1 का मान कितना आया 40, इसलिए हम लोग का महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40, यानी एक का मान ही हम लोग का क्या होगा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका महत्तम समापवर्तक 8 है तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। क्या बोल रहा है, पहला संख्या ये दूसरा संख्या ये, दोनों का अनुपातिक मान दे रहा है। बोल रहा है उनका महत्तम समापवर्तक 8 है, यानी दोनों का मौसा यदि निकाला जाएगा तो मौसा क्या होगा, तो मौसा कैसे निकलेगा, उभयनिष्ठ संख्या ही हम लोग का मौसा होता है, यानी जो दोनों में कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में से कॉमन तो एक ही निकलेगा, यानी 1 ही वह संख्या है जो इसको और इसको भी विभाजित कर सकता है। लेकिन इसके अनुसार मौसा कितना रहा है 8, तो कह सकते हैं एक का मान कितना हो गया 8 हो गया। बोल क्या रहा है लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों का यदि लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे हम लोग तो 5 और 7 को गुना करना होगा, क्योंकि वैसा कोई संख्या नहीं जो दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो क्या करेंगे 5 को 7 में हम लोग गुना कर देंगे, आ जाएगा 35। लेकिन ये कब का है, ये है दोनों का कब का अनुपातिक मान का, यानी 35 का जो मान होगा वही हम लोग का लघुत्तम होगा। तो एक का मान 8 है तो 35 का मान कितना होगा, एक के मान से इसमें गुना कर देंगे तो कितना आएगा 5 8 40 को शून्य 4, 3 8 24, 4 28, 280। यानी 5 और 7 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 35 आएगा, लेकिन 35 किसका आया अनुपातिक मान का आया। तो 35 का मान कितना हो जाएगा, एक का मान 8 तो 35 का मान 35 में 8 से गुना कर देंगे 280 आएगा। यही हम लोग का क्या होगा लघुत्तम हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 280। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 28 है, उनका अंतर 3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है लघुत्तम महत्तम का गुणनफल 28 है। एक हम लोग का फॉर्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी लसा इंटू मसा। तो लसा और मसा दोनों का गुणनफल कितना दे रहा है 28। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 28 होना चाहिए, और ये हम लोग का क्या दे रहा है संख्या ही तो दे रहा है ऑप्शन में, यानी इन दोनों का जिसका गुणनफल 28 आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। अब एक ही ऑप्शन है 4 और 7, जिसको गुना करने पर हम लोग का 28 आएगा, अंतर कितना 3, दोनों का अंतर भी 3 है, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसको गुना कीजिएगा 28 नहीं आएगा, इसको भी गुना कीजिएगा 28 नहीं आएगा, उसको भी गुना कीजिएगा तो 28 नहीं आएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है,
दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त 5 और 210 है। यदि संख्या 25 और 40 के बीच में है तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। कितना है मौसा? 5 और लौसा 210। अब मान लेते हैं हम लोग पहला कोई संख्या हम लोग का 5 है और दूसरा कोई संख्या हम लोग का 5b। अब ऐसा क्यों माने? क्योंकि संख्या मानना था तो कुछ भी एक संख्या मान ले, तो उसके साथ 5 क्यों लिया गया और यहाँ 5 के साथ b क्यों लिया गया? क्योंकि ये 5 हम लोग का क्या है? ये 5 हम लोग का मौसा है। ऐसा क्यों किया गया उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग का कोई संख्या, पहला संख्या 20 है, दूसरा संख्या 5 है। यदि इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 5 इंटू 4 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5। मौसा का मतलब क्या हुआ? दोनों संख्या में 5 गुणनखंड के रूप में शामिल होना चाहिए। तो दोनों संख्या में यहाँ 5 गुणनखंड के रूप में शामिल है, जो कि यहाँ हम लोग क्या किए हैं? लिख दिए हैं। ठीक है। ये 4 और 5 क्या है? वैसा संख्या है जो कि सभाज्य संख्या आ गया, यानी कि 5 के अलावा अब न तो ये कटेगा और न ही ये कटेगा। 5 के अलावा दोनों को कोई संख्या अब नहीं काट सकता। तो यही 4 और 5 जो है ये a और b क्या हम लोग का सभाज्य संख्या है। तो इसको अब ये हम लोग के पास है ही नहीं। ये तो मालूम है कि दोनों का क्या होगा? मौसा 5 होगा, लेकिन ये क्या है नहीं मालूम है। तो इसी को हम लोग a और b मान लिए। तो इन दोनों को गुना करने पर संख्या नहीं हो जाएगा? इन दोनों को गुना करेंगे तो संख्या हो जाएगा। तो वही काम यहाँ किए हैं। 5a हम लोग का पहला संख्या हो गया और 5b दूसरा संख्या। क्या करेंगे? दोनों संख्या को गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुना क्या? मौसा। अब यहाँ दोनों संख्या को यदि गुना कर दिए तो बराबर में क्या होगा? संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मौसा। तो लसा कितना? 210 और मौसा कितना? 5। बराबर में लिख सकते हैं हम लोग इस फॉर्मूले के अनुसार। अब क्या करेंगे? जो कट रहा है काट देंगे। तो 5 से 5 गया, इस 5 से इसको भी काट देंगे तो 5 चौक 20, 5 दूना 10। क्या आ जाएगा हम लोग का? यहाँ AB बचेगा और AB बराबर हो जाएगा 42। अब AB बराबर तो 42 है, लेकिन ये AB क्या है? ये सअभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ 4 और 5 है, वैसे ही ये A और B सअभाज्य संख्या है। ठीक। अब इस AB को यानी AB का गुणनफल जो आया वो 42 है। इस 42 का ऐसा 2 टुकड़ा करना है, ऐसा 2 फैक्टर करना है सअभाज्य के रूप में कि फिर हम लोग यदि 5 से गुना करें तो 25 और 40 के बीच में वो संख्या आए। तो 42 का यदि हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 21 दूना 42 और 3 सत्ते 21, यानी 42 को काटेंगे तो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 7 से कटेगा। और एक और है जो कि कटेगा। कैसे? 42 1 से भी तो कटेगा। तो 42 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 गुने 42, या यहाँ और क्या लिख सकते हैं हम लोग? 21 दूना 42, या यहाँ लिख सकते हैं 14 तिया 42, या और लिख सकते हैं 7 छक 42। यानी इतना हम लोग को जोड़ा सभाज्य के रूप में मिलेगा, जिसमें ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ये 42 नहीं है, 42 तो आना ही चाहिए, 21 हो गई है। ठीक। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये तो हम लोग का A है और ये B का मान है। ये A और B का मान है, संख्या नहीं है। संख्या क्या हो जाएगा? संख्या के लिए सब में हम लोग 5A और 5B, यानी A के मान में 5 से गुना करेंगे तो संख्या बनेगा और B के मान में 5 से गुना करेंगे तो संख्या बनेगा। ये क्या बोल रहा है? संख्या 25 और 40 के बीच में ही होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यदि 42 में 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये क्या आया 42 B का मान, 5 से गुना कर देंगे तो 40 से ऊपर हो जाएगा, यानी ये हम लोग का होगा नहीं। 21 में भी 5 से गुना कर देंगे तो ये क्या होगा? 40 से बड़ा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और इसमें भी 5 से गुना कर देंगे, बड़ा हो जाएगा। हम लोग का फाइनल क्या बच गया? 7 और 6। 5 से गुना करके देख लेते हैं, 5 है ना दोनों में। तो यहाँ 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 30,
और इसमें 5 से गुना कर दें, कितना आ जाएगा हम लोग का 35। क्या हुआ, 35 और 30 क्या है, 25 और 40 के बीच का अंतर है, अंदर में ना 25 से बड़ा लेकिन 40 से छोटा, 25 से बड़ा लेकिन 40 से छोटा। अब क्या करना है, ऐसा यदि हो गया तो बोला संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो 35 और 30 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3 3 6 5 65, यानी योगफल कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का 65 हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का लस इतना है, मस इतना है। दो संख्या यदि 48 66 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए मस यहाँ 6 दिया है, मस का मतलब क्या हुआ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका मस निकाला गया है वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो एक संख्या हम लोग का 48 है, दूसरा 66 है और तीसरा क्या है नहीं मालूम। लेकिन यदि मस 6 है, इसका मतलब क्या हुआ, 6 इसको भी विभाजित करेगा, 6 इसको विभाजित करेगा और 6 इसको भी पूरी तरह से विभाजित करेगा। यानी तीसरा संख्या जो भी हम लोग का होगा वो 6 से क्या होगा, विभाजित होने वाला ही होगा। अब देखिए यहाँ 6 से हम लोग का यही कट रहा है 54, 6 से ये नहीं कटेगा, 6 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 54, जो कि 6 से कट रहा है। तो हम लोग का आंसर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए 54 हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 54 है, इन संख्याओं के लघुत्तम समापर्त और महत्तम समापर्त इतना इतना है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब देखिए संख्या का व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है, तो संख्या के दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग होता है a प्लस बी बाई ए बी, जिसमें a क्या है, पहला संख्या है और b दूसरा संख्या है। पीछे वाला प्रश्न में ये वाला a मत मान लीजिएगा कि ये 5 है और 5 भी लिख दिए तो ये सभाज्य संख्या था, नहीं, यहाँ a को पूरा संख्या माने हैं। तो व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है संख्याओं का योग इंटू संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए संख्या का योग तो 54 दिया है, लेकिन संख्या का गुणनफल कहाँ से लाएंगे, तो गुणनफल बराबर क्या होता है, संख्या का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अभी हम लोग पढ़े थे लस गुने क्या मस, यानी लस और मस को गुना कर देते हैं हम लोग, लघुत्तम और महत्तम को गुना कर देते हैं तो हम लोग का संख्याओं का गुणनफल आ जाता है। तो दोनों तो यहाँ दे ही रहा है, यानी कि 84 और 6 को यदि गुना कर देंगे तो ए बी का मान आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 6 9 54, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 8 24, कितना आ गया 3/28, 3/28। तो हम लोग का आंसर क्या होगा 3/28, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो धनात्मक पूर्णांक x और y है, इसका लस इतना है तो मस क्या होगा। इसको फॉर्मूला सेट कर लीजिए, संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुने मस, ये होता है संख्या का गुणनफल, यानी x और y गुना कर दिए, लस x y दे ही रहा है तो मस नहीं आ जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई गया कुछ नहीं तो 1 बचा, यानी मौसा कितना आ गया 1। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। हम लोग का अगला प्रश्न है, 18 और 24 के व्युत्क्रम का लसा मौसा ज्ञात कीजिए। तो 18 और 24 का व्युत्क्रम का निकालना, यानी उसको उल्टा करना है, तो 1/18 हो जाएगा और 1/24। क्या करना है, लसा निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो लसा निकालिए, तो जब लसा बोला तो ऊपर वाले संख्या का लसा निकालेंगे, तो 1 और 1 का लसा कितना आएगा 1, ऊपर वाले का लसा और नीचे वाले का क्या करते हैं हम लोग मौसा निकालेंगे। जब बोलेगा लसा निकालिए तो ऊपर वाले का लसा और नीचे वाले का मौसा, तो 18 और 24 का मौसा कितना आ जाएगा, यानी कौन बड़ा से बड़ा संख्या है जो इन दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे, 6, यानी 6 से ये भी जाएगा 6 से ये भी जाएगा, तो हम लोग का लसा आ गया 1/6। मौसा निकाल लेंगे, मौसा का मतलब जो बोलेगा वो ऊपर वाला निकालेंगे उसका हम लोग, तो मौसा बोला है यानी ऊपर वाले का मौसा निकालेंगे, यानी 1 और 1 का मौसा तो 1 ही आएगा,
अब ऊपर वाले का मौसा निकला तो नीचे वाले का क्या निकलेगा, लौसा। अब लौसा कैसे निकलेगा, तो 18 और 24 का लौसा निकालिए। तो सबसे पहले देखिए कि दोनों को कौन काट रहा है, तो अभी तो काटे थे हम लोग 6 से, यानी 6 से दोनों कट जाएगा। कितना बार में, 6 18, 6 4 का 24 गया, 3 और 4 बच गया, इसको भी लिख लेंगे जो बच गया, गुना कर लेंगे कितना आ जाएगा, 6 18, 18 चौक 72, यानी हम लोग का लौसा हो गया 1/6 और मौसा हो गया 1/72। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसको ये मत देखिएगा कि पहले लौसा बोल रहा था तो लौसा पहले होना चाहिए, अगर पहले होना चाहिए तो किसी ऑप्शन में दिख रहा है पहले 1/6 बाद में 1/72 नहीं दिख रहा है, यानी हम लोग का आंसर यही हो जाएगा।